एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग मुंह का इंतजार कर रहे होते हैं और वो आ भी जाता है। तभी रेड भागते भागते जाती है और कहती है क्या सारा मैटर सेट हो गया है। वो कहती है हाँ सारा मैटर क्लियर हो गया है। और फिर इधर इधर सिस्टर कहती है मुंह तुम सुरक्षित वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, अगर हमें बचाते बचाते तुम्हें कुछ हो जाता तो। मुंह कहता है सिस्टर आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरी वजह से आप दोनों किडनैप हुए थे तो मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए उल्टा। और फिर इधर ये कह रहे होते हैं कि कैसे इसने उस एसेसियन को हराया। मुंह बताता है कि इन दोनों के बीच में डुअल हुआ था और वो बहुत ही स्मॉल मार्जिन से जीत गया। वो कहते हैं तुमने मेरी रिस्पेक्ट जीत ली, रिस्पेक्ट प्लस प्लस प्लस। और इधर सिस्टर कह रही होती अब जबकि सारा मामला सेटल हो चुका है तो हम दोनों डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग तो मस्त अपना निकल चुके होते हैं डिनर खाने के लिए और इधर ये तीनों इन्हें बाय कर रही होती है। इस तरफ हम देखते हैं वो लोग वापस अंदर आते हैं। टीचर कहती है मुंह क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वो बोलता है कि जिंदगी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कभी सीधी तो कभी टेढ़ी, कभी भी कुछ भी बिगड़ सकती है। वो एसेशियन वो मेरी दोस्त का भाई निकला। तभी वहां पे रेड आती है और वो उससे पूछती है बताओ क्या हुआ और इन सभी के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। मुंह बताता है इन सभी के पीछे का मास्टरमाइंड इसी का फैमिली का कोई मेंबर है। जिस सुनकर ये लोग शौक हो जाते हैं और कहती क्या वो तुम्हारी ही फैमिली में से कोई है। उसके बाद मुंह उनसे कहता है कि मैं पहले ही फैमिली के इंटरनल मैटर से बाहर हो चुका हूँ। मैंने मना कर दिया था कि मैं उनसे नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं, तो इस बार मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं भी उन पर दया नहीं दिखाने वाला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स के डेथ के पीछे भी इन्हीं में से किसी का हाथ होगा, मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है इसके लिए, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं रहा है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो कहता है हेलो, यहाँ से बात मिस मत करना। और हम देखते हैं ये लड़की होती है, वो कहती है मुंह क्या तुम हो, हेलो। और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं वो उसके घर पहुंच चुका होता है क्योंकि उस लड़की ने इसे बुलाया होता है। वो चिल्लाता तो है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। वो सोच रहा होता है क्या कोई घर पे है या फिर नहीं। तभी वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है फाइनली फाइनली तुम यहाँ पर आई है। वो कहता है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, चलो पहले अंदर चलते हैं और फिर बताना कि क्या हुआ। और फिर वो अंदर जाके बताने लगती है कि जो कुछ दिन पहले इसके साथ हादसा हुआ था कार वाला, उसे ये भुला नहीं पा रही है। जब भी ये आंख बंद करती है तब उसे बार बार वही सपना आने लगता है कि ये कार में बंद है और फिर ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और सो नहीं पा रही है। मुंह कहता है कि तुम ज़रा भी डरना मत, वो सब बस एक एक्सीडेंट था, उसे तुम भूल जाओ। लेकिन वो कहती नहीं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मेरे कार के साथ छेड़खानी की थी। वो कहता है क्या ये वही ग्रुप हो सकता है जो पहले भी हमारे पीछे पड़ा हुआ था। वो कहती नहीं, मैं इसके बारे में उतनी अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। और फिर से वो रोने लगती है। मुंह कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए। और वो मनी मन सोच रहा होता है लगता है मेरी तरह इसकी भी वही सेम परेशानी है, फैमिली प्रॉब्लम्स। वो कहती है उससे आज वो यहीं पे रुक जाए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो कहता है ठीक है आज भी रात मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहीं पे रुक जाता हूँ, तुम ज़रा भी डरना मत, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग सोने लगते हैं। वो कह रही होती जब तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ। और फिर वो एक कॉरपोरेशन के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो क्या ये जो हाउ यून कॉरपोरेशन है ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही राइज होना शुरू हुई थी। ये इसी के बिजनेस के बारे में होता। और फिर ये अपने बिजनेस के बारे में बता रही होती कि जब वर्ल्ड वार हुआ तब धीरे धीरे ये लोग बहुत सारे देशों में अपने सप्लाईज को बेच रहे थे, यानी वेपन्स को बेच रहे थे, जिससे मिलिट्री और भी ज़्यादा बड़ी हो रही थी और इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ रहा था। और फिर ऐसे करते करते इनकी जो याओ कॉरपोरेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई मिलिट्री बिजनेस में, जो हथियार बनाते और बेचते हैं मिलिट्री को। और फिर कुछ साल और बीतने के बाद रिसर्च और डेवलपमेंट थोड़ी बहुत और आगे बढ़ी और इनके वेपन्स को इंटरनेशनली लोग जानने लगे और ये वेपन्स अब मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे बेचे जा रहे थे। उस वक्त आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो लुओ फैमिली थी ये अपने देश की तरफ से एक सपोर्टिव फैमिली थी क्योंकि इन्हीं के वेपन्स पूरे वॉर में और सभी जगह अब इस्तेमाल किए जा रहे थे और इनकी टेक्नोलॉजी भी उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थी। सो अंत में बात यह आती है कि जो लुओ फैमिली है वो अमीर के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनके पास मिलिट्री का पूरा सपोर्ट है। मुंह कहता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, आखिर लुओ फैमिली के इतने सारे दुश्मन क्यों हैं, वो बिजनेस की वजह से क्यों है ना। वो बताती है हाँ, इसीलिए उसके डैड ने बहुत सारे इलाइट बॉडीगार्ड्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, लेकिन अभी भी इसे लगता नहीं कि वो बॉडीगार्ड्स इसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुंह कहता है तुम ज़रा भी चिंता मत करना, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो कहती है हाँ वो भी ऐसा ही महसूस करती है कि जब तक वो उसके पास है तब तक कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन रुको मूलिन, ये तुम क्या कर रहा है।
अरे ये क्या! अचानक से पेज गायब हो जाता है और फिर हमें चट चट की आवाजें आने लगती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर महारानी आराम से सो रही होती है और इस तरफ हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है जब तक वो सो रही है तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, और जब वो उठेगी ब्रेकफास्ट देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही होता है, वो उठ जाती है और देखती है कि कहाँ गया ये। तभी उसके नाक में सुगंध आती है। अरे वाह, क्या अच्छा सा महक रहा है। वो उठ के जाती है और देखती है, मुंह कहता है, ओ तुम उठ गई, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वो कहती है कि वाह, मुझे तो मन कर रहा है मैं एक साथ ही सारा खा जाऊं। वो कहता है ज़रा आराम से, अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। वो खाना खा रही होती है और फिर मुंह से पूछता है, क्या आज तुम अपने ऑफिस जाओगी? वो कहती है हाँ, मैं आज अपने ऑफिस जाऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक हार्ड वर्किंग CEO हूँ और हर दिन मुझे जाना ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे बिना कंपनी चलने वाली नहीं है। वो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें आज तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं आज फ्री हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है क्या सचमुच? वो कहता है ओ बेवकूफ़ लड़की, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा और सिर्फ आज ही नहीं, कल भी मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। अब बर्तन धोने के लिए भी जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, मैं ये बर्तन तब तक धो लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। अब हमें उसके ऑफिस को, बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अजीब शेप में रहता है। हम देखते हैं वो लोग अंदर जाते हैं और वो कहती है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो काउंटर पे जाती है और कहती है कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसका नाम मोलिन है, और जब भी ये टावर का एक्सेस मांगेगा तो इसे दे देना। अब इस तरफ हम देखते हैं मस्त ये लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं और ऊपर से नज़ारा ही बहुत अच्छा दिखता है। अब वो लोग उस फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर मैडम का ऑफिस होता है। वहां पर आई स्कैन होता है और फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब मूली उस ऑफिस को देखता है वो कहता है वाह, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल है। वो फिर उसे बाहर का व्यू दिखाने के लिए ले जाती है और कहती है जब भी मैं बोर होती हूँ या मेरा मन नहीं करता काम के लिए, तब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है, इस पे भी कोई व्यू बनाए रखा होता है। ये स्नाइपर कहता है सर बस ऑर्डर का इंतज़ार है और फिर मैं शूट कर दूंगा, निशाना हमारे टारगेट पे है। उसे ऑर्डर मिल जाता है कि हाँ शूट कर दो और फिर उसके बाद वो शूट कर देता है। लेकिन मूली को ये एहसास हो चुका होता है कि उस पर हमला होने वाला है। वैसे ही वो जाता है और उस लड़की को धक्का देता है। वो बुलेट मिस हो जाती है। उसके बाद वो उसे सीधे हाथ पकड़ के भाग रहा होता है और कहता है जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस टेबल के पीछे छुप जाते हैं। और बस आज का एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है और आज के जो बाकी बचे हुए एपिसोड हैं वो थोड़ी देर से आएंगे, मैनेज कर लेना।